अगर आप मल्लिया होते तो क्या करते? लोग बोल रहे हैं ना ये लेके भाग, किसका लेके भागा? बैंकों का। बैंकों का। ये बैंक पता है आपको रोज लूटते हैं। मिनिमम बैलेंस नहीं होने के कारण 9,000 करोड़ रुपए कमा। SBI ने कमाया था। यस, 9,000 करोड़। काहे कि मिनिमम बैलेंस किसका नहीं रह पाता है? किसान का, गरीब का। गरीबे होगा ना। अनक्लेम्ड डिपॉजिट 1,00,000 करोड़ का है। इंश्योरेंस अनक्लेम्ड 1.5 लाख करोड़ का है। काहे नहीं लौटाते ढूंढ के? ये जो प्रॉपर्टी का निकलता है ना कि सरकारी वेबसाइट पे सरकारी प्लॉट निकला है, उसमें डेडलाइन आती है, अक्टूबर में फॉर्म भरे जाएंगे, नवंबर में लॉटरी सिस्टम होगा, दिसंबर में घोषणा होगी जो भी। तो आपसे वो कुछ ऐसे भी होते हैं कि ठीक ठाक 10% ले लेते हैं, तो आप 8-8 लाख रुपए लोग जमा करा दिए। अब आप सोचिए कि 1 लाख आदमी करा दिया, 8-8 लाख, बड़ा अमाउंट हो गया। और उसके बाद फिर आएगी खबर कि जो डेडलाइन है वो बढ़ाई जा रही है, वो 1 आपका महीना पैसा बढ़ फंसा जाएगी, फिर हुआ वो है। डेडलाइन है वो बढ़ाई जा रही है। और इसका जो ब्याज है वो कहाँ जाता है पता नहीं। मैं ये नहीं कहता कि बैंकों को लूट लो, हम्म। ठीक है, पर जब कोई बैंक लूटता है ना तो मुझे बहुत ज्यादा दुख नहीं होता। इस मुगालते पे हम चर्चा कर चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा पैसा है। हम्म। हाँ, कि विजय मल्ल्या जो है हमारा पैसा लेके चला गया है। बैंक का लेके गया। तुम्हारा है तो लेके दिखाओ। ये सड़क हमारे टैक्स से बनी है, तुम्हारा है तो टोल मत दो। पैसा आपकी जेब से निकल गया किसी और का है बॉस। तीर कमान से निकल चुका है, और रुपया वॉलेट से, अब रुपया अकाउंट से निकल गया तो निकल गया। और विजय मल्ल्या पे क्या मुकदमा है एग्जैक्टली? कर्जा लीज, कौन लीज? किंगफिशर। किंगफिशर कहाँ है? नहीं है। कंपनी कर्जा लेती है, सरकार की नीतियों के चलते उसका एयरलाइन डूब गया, उसके बाप की संपत्ति चली गई। जो पूरा यूबी ग्रुप है ना, उसके बाप का था, कोलकाता से उन्होंने खड़ा किया था। उसका जितना लूटा उतना तुम्हारा कहाँ लूटा है? सबसे ज्यादा तो उसी का लूटा है। मैं ये बात मानता हूं कि लोगों को भारतीय न्याय व्यवस्था को फेस करना चाहिए, लेकिन तिहाड़ कोई नहीं जाना चाहता यार। विट्ठल मल्ल्या का लड़का है वो जीवन में मतलब दुनिया के बेहतरीन गद्दे पे सोया है, वो नहीं जाना चाहता था, निकल लिया। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ व्यवस्था ही नहीं है कि आप जेल में भी कुछ व्यवस्था कर सको। बहुत खर्चा करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। सारा सिरी ने किया था कितना खर्चा। हाँ, चोर उचक्कों के साथ आपने जो है लोगों को रख दिया, जिसका क्राइम यह है कि उसकी कंपनी डूब गई, उसके बाप की संपत्ति डूब गई, उसकी अपनी संपत्ति डूब गई, उसके साथ वो भी डूब गया जो उसने बैंकों से, उसकी कंपनी ने बैंकों से उधार लिया था। मैं विजय मल्ल्या का मित्र नहीं हूं, मैं उनके साथ पॉडकास्ट नहीं करता, पर तिहाड़ को मैं अंदर से जानता हूं। अगर चांस है अंदर जाने का और निकल पाने का तो निकल लो। व्यवस्था ठीक नहीं है वहां। ललित मोदी काहे है बाहर? काहे कि उसने IPL, काहे कि उसको भी अंदर कर देंगे। अंदर जाने से लोग डरता है। मैं इसमें किसी के पक्ष में नहीं हूं। हाँ, मतलब डिफॉल्टर तो अपना है ना, कुछ नहीं मतलब, जानता, डिफॉल्टर है। हाँ, उसकी कंपनी डूब गई, उसने हालांकि वसूली बहुत हो गई है, हाँ, पर इंटरेस्ट बढ़ गया बचा है तो हुआ है। फिर हाँ, वो 11,000 हो गया है ऑफिशियल, बल्कि उसने 14,000 अभी क्लेम किया है, नहीं पर आएगा तो और 11,000। भी बढ़ता जाएगा, उसमें हाँ, क्या करें हम। हाँ। लेकिन हमको देख के मजा यही आता है, उसका जो लूटा सो लूटा। तुम अगर बैंक लोन में 1 महीना EMI नहीं दो ना तो साला घर जब्त कर लेते गरीब आदमी का। फोन रिकवरी एजेंट्स फोन करके धमकाते हैं, 4 लोग आके आपको कॉलर वॉलर पकड़ लेते हैं, गाली बकते हैं। मेरे एक मित्र के साथ हुआ, मतलब उनकी तो गलती भी नहीं थी, उनकी दुकान थी, दुकान पे उनका नंबर लिखा हुआ था, और वो नंबर जो है यूज़ कर लिया किसी जानने वाला नहीं था, पड़ोसी उड़ोसी था, उसने बैंक में वो नंबर दे करके लोन ले लिया। और अब उनको फ़ोन आने लगे रिकवरी एजेंट्स के, तो वो तो आदमी भागा हुआ है, तो ये पुलिस में गए, तो पुलिस भी कह रही है कि भाई लोन के रिकवरी एजेंट्स तो फ़ोन करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो 60-60 पुलिस वालों की होती है, जो भी होगा, गुंडे मतलब, होते हैं पर बेसिकली। तो इतने लोगों, इतने त्रस्त लोगों से मैं मिला हूं जिनको बैंक ने लोन नहीं दिया, जिनके पैसे कभी फंसा दिए कि आपका सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, आप 2 बार दौड़िए, उसके बाद मिल जाए, फलाने का स्पेलिंग ठीक नहीं है,
आप यहाँ से वो सर्टिफिकेट बनवा के लाइए, है ना। आपके आधार पे जो है बहुत सारे लोगों ने सिम कार्ड ले लिया है, आपको कूटा जाएगा, सुना नहीं जाएगा, सबूत आप दीजिए। क्राइम आपने नहीं किया है, लेकिन अब बचिए आप। ऐसी न्याय व्यवस्था में जहां हर जगह आदमी 500 से लेके 5 लाख रुपए की घूस दिन में मांग लेता है, बहुत कठिन होता है यार। अगर सब कुछ स्विफ्टली हो जाता ना और सुविधानुसार होता, एक भारतीय नागरिक होने के नाते जो मेरे अधिकार है उसकी रक्षा करते हुए अगर सरकार मुझ पर कार्रवाई करती तो अपन फेस कर लेते, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। बहुत सारे लोग विक्टिमलेस क्राइम है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाहर क्यों रह रहे हैं पता नहीं, सिर्फ इसलिए कि यार जाएंगे तो जब तक जमानत वमानत होगा वहां पे मर चुके होंगे, बहुत कष्ट हो जाएगा। और जो आदमी कभी जीवन में इस तरह का इनकन्वीनियंस नहीं, मतलब नॉन एसी गाड़ी में कभी बैठा नहीं है, उन लोगों का मैं समझ सकता हूँ थोड़ा तकलीफ। सरकार का भी समझ सकता हूँ कि भाई कानून है, कानून के अंतर्गत तुम्हारे ऊपर मुकदमा है, तुम्हारा कुछ देनदारी है, तो उस वसूली के लिए हम सब कार्रवाई करेंगे। जेल अपन ऐसा बनाए ही हैं कि थोड़ा सा कष्ट हो वहाँ रहने वालों को। सब ठीक है, दोनों पार्टी ठीक हैं, वो आदमी अंदर नहीं आ पाएगा वापस, वहीं रहेगा। इंग्लैंड भी ठीक जगह है, वैसे बढ़िया जगह है। वहाँ रूल ऑफ लॉ है। ये लोग जाते हैं कि भाई इसको एक्स्ट्राडाइट कीजिए, तो वहाँ की सरकार कहती है कि कर तो दें, लेकिन किया क्या है, जेल में तो नहीं डालोगे, इस तरह का है। और वहां पे भी घूस चलता हुआ है लेवल, हर जगह सेटिंग है, तो रह रहा है। पर ये नीरव मोदी जैसा केस नहीं है। ये पैसा उसा कहाँ से अब कमाता होगा, मतलब अभी सब बहुत रखा प्रॉपर्टी होगा अभी होगी इसकी। अरे एक बार उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर बोले कि इनको ना ये हवा जो है ना सूट नहीं करता है इनको। तो बोला किस तरह का हवा सूट करेगा? बोला अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में अगर आइलैंड हो जिसमें चारों तरफ से हवा है, वो उनको सूट करेगा। उन्होंने कहा ठीक है, आयरलैंड खरीद लिया। सॉसली तो एक आइलैंड है, वहां पे उन्होंने एकदम बोट वोट लगा के अपना आते जाते हैं लोग कैलिफोर्निया, वहां से कैलिफोर्निया में ही है। तो वहां पे उस लेवल का आदमी रहने खाने की चिंता कहाँ तो का नहीं। हवा अच्छा लगेगा? जापान का। जापान कितना में देगा रे? उस टाइप का आदमी को बोल रहे हो तिहाड़ चले जाओ, कहा है कि तुम्हारा कंपनी डूब गया। अरे मेरा कंपनी डूबा है, दुखी तो हम हैं। बेस्ट एयरलाइन चलाया था इस देश को, मतलब सुविधाएं बहुत थी उसमें, इस देश को उसने दिखाया कि ऐसा होना चाहिए हवाई यात्रा, सुविधाएं बहुत थी। ठीक है। और आपके यहाँ भयंकर भ्रष्ट शासन था जो पॉलिसी यूं बदल देता था, ठीक है। उसने सैलरी नहीं दी यार, सही बात है ये कि आपको बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया आपने, कहाँ से देगा? क्या है, अपना पैसा देगा? काहे देगा? कंपनी जो रूल है कंपनी का, कंपनी की इंडिविजुअल होती है, उसके हिसाब से ना। तो लोग कहते हैं उसके नाम पे लोन लिया गया था, तो ले लिया, उसका बाप का संपत्ति यार। रॉयल चैलेंजर बंगलोर, इतना बड़ा टीम ही खाली छोड़ दो, घर वर देखो, सड़क वड़क देखो, बेंगलोर में कितनी चीजें ओन करते थे वो, सब कुछ तो ले ही लिया आप। गोवा वाला बंगला भी ले लिए, बहुत बड़ा था। हाँ, तो आदमी क्या करेगा? उसके बाद भी नहीं तुमको गिरफ्तार करेंगे, तो नहीं आएंगे, जाओ, नहीं मांगे थे, नहीं मिलेगा। वही हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए। सबसे बड़ी चीज उन्होंने और उसको जेल जाने का मन नहीं है तो काहे आएगा भाई? आप SBI के सामने एक अल्ट्रा उनके साथ। हाँ यार, मेन चीज तो ये देखो ना, उन्होंने देश को क्या दिया। किंगफिशर एक टाइम में पूरे देश को वही पिलाता दोनों था यार। वही पानी देश में बहुत था, पर दम वही लगाते थे। यस, उड़ती हुई चिड़िया सबके फाकते उड़ा देते। और उस आदमी को जो है आज हुला ला 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 हुले हो भी उसी ने किया था, जिसने कैलेंडर छापने के लिए करोड़ों रुपए फूकता था। पर यह है कि जो भी कहिए, मतलब ये एक पक्ष है, और ये बहुत कम इस पर बात होती है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि उसको हाँ, पकड़ के जेल में डालो। हमको तो ये लगता है कि किसी को पकड़ के कैसे भी करके डालो यार, और फांसी पहले दे दो। पर एक आश्रम इफेक्टिव में देखा बिजनेस है, तो नहीं किया उसने, मतलब बिजनेस में मिस्टेक्स की। जैसे
टू मच एक्सपेंशन, ज़्यादा बहुत लग्जूरियस अपनी हाँ, वो डेक्कन उसको खरीद बना- के और भी हाँ, उसने वो करना, अपना हाँ। बैंड बजा लिया। और आपको लोन उसको के लिए और लेना पड़ा। अरे तो लोन का यही सिस्टम है, जब आपका धंधा डूबने लगता है ना तो आपको और लेना पड़ता है। हाँ। और उनसे ज्यादा लोन लिए हुए आदमी सेटिंग करके यहीं रह रहे हैं अपना आराम से, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, ऑफिस भी हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो है कि सेटिंग, उसकी सेटिंग उस समय गड़बड़ा गई थोड़ी। वो उसने बोला भी है कि इसमें पॉडकास्ट में कि 29 मुख्यमंत्रियों की गुड बुक में होना चाहिए आपको इंडिया में अच्छे से धंधा करने के लिए। अरे फ्री में चलने वाले भाई, इकोनॉमी का टिकट कटा के फिर बिजनेस में चलेंगे। बड़े बड़े नेताओं के नाम नहीं ले रहा हूं मैं, उनको सर्विस भी देनी पड़ती है। वो कहीं जाएंगे तो उनको घर में भी ठहराना पड़ता है। कभी कभी सबका राज्यसभा की सीट भी उनको खरीदनी पड़ी थी, राज्यसभा के सदस्य थे। हाँ, थे वो। खर्चा बहुत है जिंदा रहने के लिए बिजनेसमैन को इस देश में, तो उसमें तो डूबेगा ही। और गलतियां हुई हैं, गलतियां करते भी थे। इतना लैविश लाइफस्टाइल दिखाना नहीं चाहिए ना। नहीं दिखाते तो तकलीफ नहीं होती, दिखाना नहीं चाहिए। तो दिखाता था कि नहीं हमारे पास है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब लॉन्च हो रहा था किंगफिशर ब्रांड, तो ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत थी। तो उनकी जो पीआर टीम थी, मार्केटिंग की टीम थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ही ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। इसलिए वो ऐसी हरकत करना उनकी मजबूरी थी। हाँ, मतलब वो जैसे पार्टी। अरे वो रिचर्ड ब्रांसन को देखे थे। हाँ, वो फ्लोरल ब्रिटिश शर्ट बिजनेसमैन है। हाँ, वो जाना जाता है इसे फ्लैम्बॉयंट हाँ, लाइफस्टाइल के लिए। तो उसने भी एयरलाइन लॉन्च की थी, वर्जिन। ठीक है, तो उसने कहा कि देखो वो एयरलाइन का मालिक है, मैं भी वैसा ही व्यवहार करूंगा, तो मेरी पब्लिसिटी होती रहेगी, मैं चर्चा में रहूंगा, मेरा एयरलाइन चर्चा में रहेगा। इनफैक्ट जब आप किंगफिशर में बैठते थे तो सामने जो स्क्रीन थी उसमें पहले वही आते थे आपको वेलकम करने के लिए। तो चकाचक था सब कुछ, खाना पीना बढ़िया, सर्विस बढ़िया। ऐसा लगता था कि सैलरी वो 75 अप टू 75% तक हाइक दे करके दूसरी एयरलाइन से लेकर के आया। सबको और अच्छी सबसे सैलरी अच्छी देते चीज़ थे। थी, हेडफोन जो देते थे वो आप लेके जा सकते थे। अच्छा, हाँ, बहुत उनका काला पक्ष भी है ना, एक डार्क साइड भी है, एक बढ़िया साइड भी है। अपने को क्या है, वो नहीं आएगा तो जेल नहीं जाएगा, आएगा तो जेल जाएगा। दोनों केस में एंजॉयमेंट जो है पब्लिक को मिलेगी। और उसके आने जाने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता यार। किंगफिशर मार्केट में अभी भी अवेलेबल है, ठंडी ठंडी कूल कूल।